विजय सोना जी, आपने जो समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना को जो आवेदन दिया है, क्या है पूरा विषय? जो हमारे वामन राव लाखेवाड़ क्रमांक 66 खुशहालपुर के अंतर्गत नियम विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, नगर निगम के जो भी दोषी अधिकारी उस पर कार्रवाई की जाए, इस संबंध में मैंने अभी और एक बार आवेदन दिया है। महापौर जी को भी दिया है, स्टॉल में भी दिया है। और क्या वहाँ ऐसे मकान बना है यहाँ खुद कहते हैं नियम की तालाब में नहीं बनना चाहिए, डबरी में नहीं बनना चाहिए। तालाब में बना है, डबरी में बना है। खुद कहते हैं दूसरे की जमीन किसी ट्रस्ट में नहीं बनना चाहिए, ट्रस्ट की जमीन में बना हुआ है। और क्या बोलते हैं, सरकारी कर्मचारी को इसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी के यहाँ भी मकान निर्माण हो चुका है और वहाँ मोबाइल टावर भी लग चुका है। आपने इसकी शिकायत जब दिया है तो उस बारे में कोई जानकारी आपको मिला है कि मतलब क्या है ये विषय का? अभी तो कोई नहीं मिला। अभी मैं तुरंत दिया हूँ, पहले बता चुका हूँ मौखिक रूप से, लेकिन अभी मैंने लिखित रूप में दिया है। अच्छा, आपने आज लिख के दिया? आज लिखित रूप से दिया है। अब उसका निराकरण कब होगा ये अधिकारी लोग ही बताएंगे। हाँ, बाकी बहुत नियम विरुद्ध कार्य हुआ, बहुत घपला हुआ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। सिर्फ एक वार्ड में इतना भ्रष्टाचार हुआ आवास योजना के, तो 70 वार्ड में आप सोच लो कि कितना लेन देन हुआ और कितना भ्रष्टाचार हुआ। ये 5 नंबर जोन में जो लगा हुआ है शिविर, कैसे देखते हैं, किस तरह से निराकार हो रहे हैं? कोई निराकरण हुआ नहीं है। निराकृत लिख देते हैं केवल। ये जोन पास तो ऐसी भ्रष्ट जोन है, केवल यहाँ वसूली होता है, जनता का काम होता ही नहीं। हम खुद 10 आवेदन दिए, 10 में 7 का तो निराकरण हुआ ही नहीं है। 10 का 7 का निराकरण हुआ ही नहीं है और निराकृत लिख दिए। और कोई अधिकारी पूछने पर ऐसी लिखा गया, मिस्टेक हो गया, तो सुधारो। मिस्टेक हुआ तो शिविर में क्यों गलत जानकारी देते? तो इसकी शिकायत आप मतलब समाधान शिविर में लगा हुआ है तो आगे कहीं पे देंगे? अभी मैं और महापौर, विधायक, मंत्री जी को सबको दूंगा। मेरा निराकरण हुआ नहीं है और निराकृत कैसे लिख दिया गया है। अभी शिविर में समय दिया गया, 1 सप्ताह और दिया गया इन लोग को जो आज आवेदन आया है। अगर उस 1 सप्ताह के अंदर नहीं होता है निराकरण तो मैं ऊपर आवेदन दूंगा। अपना एक बार पूरा परिचय। विजय सोना, खुशहालपुर। अभी हम जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत क्षेत्र में हैं और यहाँ पर आज समाधान शिविर लगा हुआ है। हमारे साथ विजय सोना है, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि समाधान शिविर में आपने जो आवेदन दिया था उस पर क्या निराकार हुआ है। सोना जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपने कितना आवेदन इस समाधान शिविर में दिया है जिसका निराकार हुआ है? जो 10 आवेदन मैंने दिया था, 3 हुए ले देखे, उसमें 7 नहीं हुए। 3 ले देखे हुए मतलब क्या से? मतलब आधा अधूरा, एक गड्ढा वाला जो है आधा अधूरा हुआ है। हाँ। बाकी 2 पूरा हो गया है। अच्छा, 3 मान के चलो, 3 हो गया है। हाँ। और बाकी जो 7 नहीं हुआ है। हाँ। फिर भी निराकृत लिख दिया गया। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? अभी अधिकारी लोग ही बताएंगे क्यों निराकृत क्यों लिख दिया। निराकृत मतलब आपने कौन सा आवेदन दिया है? 7 जो आवेदन दिया है उसमें अभी तक निराकार नहीं हुआ। जैसे खोखो तालाब का साफ सफाई, चारों तरफ साफ सफाई बोला है, लेकिन एक तरफ लगता है फिर दूसरा तरफ नहीं लगता है, वो नहीं हो पाया है। आज भी मैंने बताया स्टॉल में। और दूसरा जो है खोखो तालाब का लाइट, जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाइट लगाया गया है चारों तरफ, वो आधा जल रहा है, आधा बंद है। पिछले शिविर में दिया हूँ, 1.5 महीना 2 महीना होने के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। एक ठोक लाइट नहीं जल पा रहा है तो शिविर लगाने का कोई मतलब नहीं। मतलब आप ये जो समाधान शिविर लगा हुआ है, जो लोगों का निराकरण होना चाहिए, वो अभी तक हो नहीं पा रहा। बिल्कुल नहीं हुआ, निराकृत लिख दिया गया है। सबसे बड़ा धोखा तो यही हो रहा है कि निराकृत उसमें लिख दिया गया है। निराकृत का मतलब क्या होता है, अधिकारी लोग भी जवाब नहीं दे पा रहे। शिविर क्यों लगवाते हो जब निराकरण ही नहीं करवा पाते तो? ठीक है, अभी आप समाधान शिविर ये जोन क्रमांक 5 में है, किन आवेदन को लेके हैं? पूरा भैया शुरू से मैं आवेदन दिया हूँ यहाँ पे, है ना। 8-10 आवेदन दिया हूँ। पहले भी मेरी समस्या थी कई साल से, लेकिन इन लोग क्या एक भी हाल नहीं किया। जोन 5 में, है ना। पहले भी दिया था, मेरा लड़का तुषार यादव है, उसको रखा गया था। तो फिर वहाँ के जो कर्मचारी जल विभाग के कमलेश मिथिलेश और क्या नाम है, कार्यपालन यंत्री है लाल महन, और इन लोग ने उसको जबरदस्ती हटा दिए। बार बार वही समस्या को हटाते जा रहे हो। क्या बोलते हैं आप जब मिलने जाते हैं? जोन मिलने जाते तो नहीं ये काम तुम शिकायत करते हो, नेतागिरी करते हो, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, है ना, बार बार। और मैं सुशासन त्योहार में भी बहुत सारा दिया हूँ और कई शिकायत किया। सुनील यादव नाम का व्यक्ति है, वो अपने भतीजे लोग को रख लेता है और वहाँ के अधिकारी जल विभाग के ना बहुत परेशान करते हैं, है ना। इतने सारा पहले भी आवेदन दिया था, 10-15 ठो, एक भी कुछ नहीं हुआ है, देख लीजिए, है ना। तो कैसे देखते हैं समाधान शिविर में? तो लोगों का समाधान करने के लिए नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ। जोन 5 पूरा भ्रष्ट है, दारूबाज है, पूरी दारू पीते हैं वहाँ के, पूरा दारू पीते हैं, उन लोग गांजा पीते हैं। और अधिकारी लोग बोले शिकायत ना तो मेरा गलती बता के मेरे को हटा के धमकी देता है। कमलेश मिथिलेश है और वो अंकुर मिश्रा है और लाल महन सिंह है,
है ना। वहाँ का जोन कमिश्नर 2-3 आए, भाग जाते डर के मारे, वहाँ कोई समस्या हल नहीं। उसके पहले राजस्वी पटेल आई थी, वो भी भाग के कुछ नहीं करी शिविर में, है ना। आपने आवेदन दिया था? आवेदन 50 दिया, जन दर्शन कलेक्टर दे दिया, लेकिन कोई समस्या कुछ नहीं हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी मंत्री से मिला, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है ना। अपने आज भी यहाँ आए थे दुनिया भर के। अपने घर परिचय तो मेरा नाम योगेश यादव, 14 कॉलोनी में रहता हूँ, विधायक के घर के पास वहाँ आदित्य मुनाद के। लेकिन उनको भी बोला, शिकायत किया तो कोई समाधान का ख्याल नहीं किया, आज तक नहीं कर रहे समस्या। तो आप देख सकते हैं कि समाधान शिविर तो लगा हुआ है, लेकिन समाधान अभी तक लोगों का क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।